गोपियां कुछ इसी तरह से डूब चुकी थी भगवत प्रेम में, और ऐसी गोपियों की स्थिति थी। कल आप लोगों ने सुना कि गोपियों पर, ब्रजवासियों पर, गायों पर जब संकट आया तो भगवान ने इन सब के लिए गिरिराज जी को उठाया एक उंगली से। भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, कितना, इतना प्रेम करते हैं कि भक्त के लिए पहाड़ उठाना पड़े तो पहाड़ उठा लेते हैं। भगवान बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्त से, इसलिए किसी से कुछ ना कहा करो, किसी के आगे ना रोया करो, भगवान से कहा करो और भगवान के आगे ही रोया करो। जगत के लिए क्या रोना, जगन्नाथ के लिए रोएंगे। उसके लिए रोइए जिसके आगे रोने के बाद फिर रोना ना पड़े। रोना भी अंतिम रोना रोइए। अंतिम रोना क्या है? भगवान के लिए रोना अंतिम रोना है। जो भगवान के लिए रोया फिर उसे कभी नहीं रोना पड़ेगा, और जो भगवान के लिए नहीं रोया वो कई जन्म से रो रहा है और कई जन्म तक रोएगा, उसका रोना ना मिटेगा। हर जन्म में हर बार हम रोए, इसलिए पैदा हुए तो पहला काम क्या किया? रोए, क्योंकि हम कई जन्मों से रोते चले आ रहे हैं, और जब तक भगवान के आगे नहीं रोएंगे रोना नहीं मिटेगा। अच्छा ये बताओ, एक भिखारी सबके द्वार पर जा जाके भीख मांगे और सबके द्वार पर जाके रोए, तो वो कितना भी रोए, किसी के भी द्वार पर कोई देगा तो कितना देगा? थोड़ा ज्यादा दे देगा, थोड़ा और ज्यादा दे देगा, थोड़ा और ज्यादा दे देगा। वही भिखारी जो सबके घर जा जाके रोता, एक दिन उसका मन हुआ कि यार सबके घर क्यों रोना, चलो आज राजा के पास चलते हैं। और वो भिखारी आज राजा के पास गया और राजा के पास जाकर रोया, तो राजा को दया आई और राजा ने उसे 5 गांव का राजा बना दिया। राजा के आगे रोने के बाद फिर उसे सारी जिंदगी किसी के आगे नहीं रोना पड़ा। समझ में आ गई बात? अभी तक रोज 10 बार रोता था, 10 घर में जाके रोता था, और सारी जिंदगी रो रहा था, सारी जिंदगी से रोया, लेकिन अब की बार राजा के आगे रोया तो फिर उसे किसी के आगे नहीं रोना पड़ा। तो सोचो, जो भगवान के आगे रोएगा, क्या उस भक्त को भगवान फिर किसी के आगे रोने देंगे? इसलिए भगवान के आगे ना, भगवान के आगे ही रोया करो।